बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या होता है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है इसे। इमेजिनरी यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आयोटा। तो हम इसे आयोटा के सैम्पल के तौर पर लिखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है आई की पावर 5। पावर ऑड भी होंगी और इवन भी होंगी। इसको किस तरह से सॉल्व करना है तो चलें देखते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सैम्पल दिया हुआ है इसे क्या बोलते हैं। तो इसे आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। मैथ का रूल होता है जब आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते होते हैं। तो हमने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया तो ये आयोटा का स्क्वायर बन गया और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई -1। तो आपको दोनों वैल्यूज़ का पता है। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आयोटा की पावर 5 है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पावर इवन है या ऑड है। तो ये पावर ऑड है। जो भी 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाए नंबर वो इवन पावर होती है और जो 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो वो ऑड पावर होती है। तो ये 5 है, 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होती तो इसका मतलब ये ऑड नंबर। कोई भी पावर इवन फॉर्म में दी हुई होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर पावर ऑड फॉर्म में आ गई तो हम पहले उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। 4 और 1 5 होता है ना। अब हम इसको अलग भी कर सकते हैं। आयोटा की पावर 4 अलग और आयोटा की पावर 1 अलग थी। हमें इवन पावर चाहिए थी तो आयोटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको 2 to the 4 होता है। तो आयोटा का स्क्वायर का हमने स्क्वायर लिख लिया और आयोटा की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता इसलिए आयोटा ही रहने दिया मैंने। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई भी है -1 होती है। तो हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह पुट कर ली -1 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। जब भी इवन पावर हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पावर अगर ऑड होगी तो ये -7 रहेगा और अगर पावर इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो -1 था, इसका स्क्वायर यानी इवन पावर थी तो ये 1 आ गया मल्टीप्लाई और ये आयोटा। आयोटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 16। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि पावर इवन है तो हम आयोटा का स्क्वायर लिखकर इसकी पावर 8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 to the 16 होता है। तो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 8 क्योंकि इवन पावर है माइनस खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -19। जब भी पावर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 के नीचे ले जाते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं। माइनस आयोटा की पावर -19, इस माइनस पावर को ख़त्म करने के लिए हम इसको 1 के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर अब पावर प्लस में हो गई, पावर पॉजिटिव हो गई। क्योंकि यहाँ माइनस भी था और आयोटा भी था, हम -1 की पावर 19 अलग लिख सकते हैं और आयोटा की पावर 19 अलग लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19। जब भी पावर ऑड होगी तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो ये -1 था तो -1 ही रहेगा। अब आयोटा की पावर 19 है, इसको हमने पहले इवन बनाना है तो हमने आयोटा 18 अलग कर दिया और आयोटा अलग कर दिया। अब 18 2 के टेबल में कहाँ आता है? 2 9 दा 18। हमने आयोटा स्क्वायर अंदर रखना होता है और 9 बाहर। 2 9 दा 18 होता है और ये आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 9। अब इसमें भी ऑड पावर आ गई है तो जब भी पावर ऑड हो तो हम नेगेटिव साइन को रहने देते हैं उस वैल्यू के साथ। 1 ओवर इस आयोटा को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया माइनस आयोटा। और ये -1 की पावर 9 थी तो -1 आ गया क्योंकि पावर ऑड थी इसलिए माइनस भी आ गया साथ। अब माइनस माइनस प्लस आयोटा आ गया 1 ओवर आयोटा। तो 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई, तो इमेजिनरी नंबर नीचे आ गया। इमेजिनरी नंबर नीचे हमने ख़त्म करना है तो हम आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ का रूल होता है कि जो भी हम मल्टीप्लाई करें वो दोनों तरफ करना होता है, ऊपर भी नीचे भी। तो हमने दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा आ गया। आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा।
तो यही आंसर है। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड के नीचे 1 आ जाए तो वैल्यू नहीं होती, अगर 1 ऊपर हो तो वैल्यू होती है। तो हम इसलिए -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है 27 आयोटा की पावर -26। क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई है, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 27 के नीचे ले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 27 आयोटा की पावर -26। अब तो 27 दिया हुआ है ना, पहले जब आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं होता था तो हम 1 के नीचे ले जाते थे आयोटा को। अब हम 27 के नीचे इसलिए ले जाएंगे क्योंकि ये 27 दिया हुआ है। 27 डिवाइडेड बाय आयोटा, जब आयोटा को नीचे लेकर जाएंगे हमारी ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 27 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि हमने स्केयर को अंदर रखना होता है, 2 को अंदर रखना होता है, आयोटा का स्केयर बनाना होता है। 2 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 26 आ जाए। तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो आयोटा का स्केयर की पावर 13 आ गई हमारे पास। अब क्योंकि आयोटा के स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो आयोटा के स्केयर की जगह हम -1 लिख देते हैं कि पावर 13। 27 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पावर ऑड है, जब भी पावर ऑड होती है तो हम -1 को नहीं ख़त्म कर सकते, तो -7 रहता है। तो 27 डिवाइडेड बाय -1, जब -1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -27। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। क्योंकि पावर दोनों ऑड नंबर में दी हुई है तो हम इसको सबसे पहले इवन पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। 11 को हमने आयोटा की पावर 10 और आयोटा में कन्वर्ट कर दिया, और आयोटा की पावर 5 को हमने आयोटा की पावर 4 और आयोटा में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि हमने आयोटा स्केयर अंदर रखना होता है, 2 5 दा 10 होता है, तो 5 बाहर, आयोटा स्केयर अंदर। तो आयोटा स्केयर की पावर 5 और ये 7 आयोटा। इसी तरह आयोटा क्योंकि 2 अंदर रखना होता है, 2 2 दा 4 होता है, 2 अंदर 2 बाहर। आयोटा का स्केयर की पावर 2 डॉट ये आयोटा। क्योंकि पावर ऑड है तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो साइन 7 लगेगा। आयोटा के स्केयर की वैल्यू आ गई -1 की पावर 5 आयोटा। आयोटा के स्केयर की वैल्यू आ गई -1 की का स्केयर और 7 ये वाला आयोटा। क्योंकि पावर ऑड थी तो -7 रहेगा। -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। क्योंकि पावर इवन थी तो हमारे पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 को जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आयोटा आ गया। क्योंकि एक आयोटा प्लस में था, एक माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा इसकी होल पावर 2। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 1, जिसकी पावर नहीं होती तो 1 होता है ना, इन सब का स्केयर। पावर 4 इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। 4 इवन, 3 ऑड, 2 इवन, 1 ऑड। तो इवन में तो हम आयोटा का स्केयर लिख लेते हैं, ऑड वाली को हमने पहले इवन बनाना है फिर इसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि पावर इवन है तो हमने आयोटा का स्केयर लिख लिया और 2 बाहर आ गया, 2 2 दा 4 होता है। क्योंकि पावर ऑड है इसलिए आयोटा स्केयर और आयोटा अलग कर लिए। आयोटा स्केयर था तो हमने वैसे लिख दिया और आयोटा भी वैसे लिख दिया। आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास -1 आ गई, -1 का स्केयर प्लस इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगी, और ये आयोटा, इस आयोटा का स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस ये आयोटा। जब भी पावर इवन होती है तो साइन ख़त्म हो जाता है, माइनस था तो +1 हो गया। -1 को आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 1 लिख लिया हमने, फिर प्लस आयोटा लिख दिया। अब देखते हैं कौन से कैंसिल होते हैं। तो ये प्लस का 1 है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। +1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, +1 और -1 कैंसिल हो गए और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्योंकि 0 आ गया तो स्केयर था, 0 का स्केयर 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 इसकी होल पावर -5। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 इसकी होल की पावर -5। जब भी वैल्यू डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। अब 8 - 5 हो सकता है, डिवाइड में जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं, तो 8 - 5 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 8 - 5 इसकी होल की पावर -5। 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3 आ गया, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर -15 आ गया। क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई है इसलिए हम इसको 1 के नीचे ले जाएंगे, तो 1 / आयोटा की पावर 15 आ गया। जब भी पावर ऑड फॉर्म में आ जाए तो हम इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं। तो इवन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आयोटा की पावर 14 अलग और एक आयोटा अलग। क्योंकि आयोटा की पावर 14 है तो आयोटा स्क्वायर हम अंदर रखेंगे, 2 7 14 होता है, 7 बाहर। आयोटा का स्क्वायर अंदर रख लिया, 7 बाहर रख लिया, 2 7 14 होता है ना। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आगे पुट कर लेंगे तो -1 आ जाएगी, -1 की पावर 7। जब भी पावर ऑड हो तो माइनस रहता है तो हमारे पास -1 आ जाएगा और ये 7 आयोटा। तो -1 और आयोटा, -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस को तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, 1 के साथ भी लिख सकते हैं, इस साइड पे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको 1 के साथ लिख लेते हैं और आयोटा को हमने नीचे ख़त्म करना होता है तो हम इसका कांजुगेट लेते हैं। ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आयोटा आ गया। माइनस तो ये वाला, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा आ गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय 1 के नीचे वैल्यू ही नहीं होती। 1 / आयोटा होता तो हम लिखते, लेकिन आयोटा डिवाइडेड बाय 1 है तो हम आयोटा लिखेंगे। तो आयोटा हमारा आंसर आ गया। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। मल्टीप्लाई का रूल होता है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हमने 13 और 29 को ऐड कर लिया। जब हमने 13 और 29 को ऐड किया तो हमारे पास पावर 42 आ गई, आयोटा की पावर 42। हमने आयोटा का स्क्वायर अंदर रखना होता है। 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो 2 21 दा 42, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। आयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस का साइन वैल्यू के साथ रहता है, तो हमारा आंसर आ गया -1। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।